सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। कैसे हो दोस्तों? आप सभी लोगों ने बहुत सारे रिजल्ट देख लिए हैं, बहुत सारी बातें सुन ली है। अब वक्त है इन सारी बातों को एक समराइज वे में समझने की और अपने लाइफ के अंदर वापस से उसको यूज़ करने की, जैसे कि हमारा दिसंबर का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो। और बाकी आईएफएस की टीम तो आपके साथ है ही। चलो वापस से हम मिलते हैं एक और एक एक्सपीरियंस से, बात करते हैं इनकी क्या स्ट्रैटेजी रही है, किस तरीके से इन्होंने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। मिलते हैं नियति से। वेलकम नियति, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सर। नियति, सबसे फर्स्टली तो अपने बारे में कुछ बताइए। मैं जानना चाहता हूँ, हमारी सारी टीम जानना चाहती है कि आप कैसे शुरुआत करे हो इस एग्ज़ाम के लिए। शुरुआत तो मैंने जब एमएससी में थी सर, तभी से स्टार्टिंग की थी। फिर बीच में छोड़ दिया मैंने। फिर दो 2 साल से ट्राई कर रही हूँ, घर से तैयारी प्रिपरेशन कर रही हूँ। लास्ट ईयर मैंने आपका जो रिकॉर्डेड क्लास है वो ज्वाइन किया था, उसके लेक्चर अटेंड किए और बस इतना ही। अच्छा, आपका एमएससी कब हुआ है वैसे? एमएससी 2020 में हुआ था कंप्लीट। 2020 के अंदर हुआ है? तो फिर तब से लेकर अभी तक के आपका प्रिपरेशन ही चल रहा था या फिर आप कुछ और एक्स्ट्रा नहीं, एक्टिविटी मैंने कर? प्रिपरेशन छोड़ दी थी, फिर मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी पीजीडीएमएलटी और मैंने लास्ट 1 ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट की। अच्छा ठीक है, जैसे कि आपने कहा कि आप रिकॉर्डेड कोर्स के साथ में थे, तो क्या एक्सपीरियंस था जी। आपका रिकॉर्डेड कोर्स का कि जेआरएफ आखिरकार हासिल कर लिया आपने? सॉरी, आपका जो भी रिजल्ट रहा है वो एलएस। एलएस हासिल किया। वैसे सर रिकॉर्डेड क्लास के आपके जो है वो अच्छे हैं। उसके साथ साथ मैंने अ, साथ में पढ़ाई भी स्टार्ट की है, जो मैंने 2 4 बुक जो ली थी उससे, और कॉलेज की लाइब्रेरी में जो बुक अवेलेबल है वो प्रीफर की थी। बस ओके ओके। नोट्स प्रिपेयर क्या किए। था फिर आपका स्ट्रैटेजी क्या था? जैसे कि आप तो अभी घर पे ही थे, तो आपका घर पर डेली प्लान क्या था रिकॉर्डेड कोर्स के लिए? डेली प्लान तो सर था नहीं वो। एक्चुअली मेरी डिलीवरी हुई थी तो बच्चे के साथ वो मुझे बेड रेस्ट बोला गया था। तो बेड रेस्ट के करने से अच्छा मुझे लगा कि रिकॉर्डिंग क्लास कर लेते हैं। नहीं नहीं, सही है, तो बहुत उसके बढ़िया साथ डिसीजन लिया नियति आपने। जैसे मुझे टाइम मिलता था थोड़ा बहुत, तो वो 1 घंटा मिलता था, तो उसमें थोड़ा क्लास ज्वाइन कर लेती थी। फिर बाद में 1 घंटा करके जितना टाइम मिलता था वो मैंने यूज़ किया। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कितनी यूनिट्स आपने टारगेट करी थी इस एग्ज़ाम के लिए? 6। अच्छा, 6 यूनिट टारगेट करी थी। या तो आपका मास्टर्स में क्या था वैसे? कौन सा सब्जेक्ट था? माइक्रोबायोलॉजी। अच्छा, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी। बहुत बढ़िया। नियति, सबसे फर्स्टली तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या ड्रीम है आखिरकार आपका इस एग्ज़ाम से रिलेटेड? वैसे तो मुझे सर जेआरएफ क्लियर करना था। 0.75% से अब रह गई हूँ, तो नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगी। तो आपका फाइनली आपको पीएचडी या रिसर्च में इंटरेस्ट है या फिर आपको एकेडमिक्स या? मैं ऑलरेडी आई एम डूइंग पीएचडी। अच्छा, आपने पीएचडी ज्वाइन करी है? जी। क्या बात है, बहुत बढ़िया नियति। नेक्स्ट मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि आपने उस फेज के अंदर भी प्रिपरेशन करी है। आपका माइक्रो अकॉर्डिंग आपने कौन कौन से यूनिट को स्किप करने का सोचा या फिर टाइम ही नहीं मिला उसके लिए? स्किप करने का तो मैंने जिसमें भी मेथोडोलॉजी आएगी और फिजिक्स आएगा वो स्किप कर दूंगी, ऐसा सर सोचा। लेकिन ऐसा नहीं, 6 यूनिट जो है स्टार्टिंग के और लास्ट 14 यूनिट मेथोडोलॉजी वो मैंने टारगेट किया। और उसके अलावा जो यूनिट रेस्ट ऑफ यूनिट में से मुझे जो इंटरेस्टिंग पार्ट लगा, जो जिसमें मुझे इंटरेस्ट है, जो इजीली आई कैन अंडरस्टैंड, वो टॉपिक मैंने रीड किए। चलो बहुत बढ़िया आपने किया। नेक्स्ट मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आखिरकार जैसे आपने इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करी और बहुत लंबा समय आपने गैप लिया, तो उस गैप के बाद वापस से स्टार्ट करने में कुछ इशू या फिर कैसे आपने अपने आप को मोटिवेट किया इसको वापस स्टार्ट करने में? मोटिवेशन तो वैसे मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी थी कि मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती, करना ही पड़ता। अच्छा चलो बहुत बढ़िया। ऐसा था। फाइनली जैसे कि आपका पीएचडी चल रहा है, तो नेक्स्ट क्या प्लान है फिर आगे? रिसर्च में ही जाना है या फिर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर या उसमें इंटरेस्टेड है? असिस्टेंट प्रोफेसर में इंटरेस्ट है और अपॉर्चुनिटी मिले तो रिसर्च में आगे बढ़ना है।
चलो बहुत बढ़िया नियति। सो कॉन्ग्रेचुलेशन आपका जो रिजल्ट रहा है, एंड देन थैंक यू फॉर योर गाइडेंस कि आपने जो हमारे एस्पिरेंट्स को गाइड किया। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ये गाइडेंस उनकी लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर लाएगी। सो थैंक यू नियति। थैंक यू सर।